बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का उन्वान है मजमून खिदमत खल्क। तो जैसा कि बेटा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मजमून की एक खास तरतीब होती है। सब बच्चे आप इस बात से फेमिलियर हैं कि सबसे पहले मौजू का तारुफ करवाया जाता है जो भी आपको उन्वान मजमून के लिए दिया जाता है। उसके बाद आप उसके हक में और मुखालफत में दलाइल देते हैं या उसके चीदा चीदा मौजूआत पर बहस की जाती है। चीदा चीदा यानी खास मौजूआत। तो बाज़ औक़ात तो सिर्फ मजमून का उन्वान ही दिया जाता है कि जैसे खिदमत खल्क के मौजू पे या हकूकुल इबाद के मौजू पर आप मजमून लिखें, और बाज़ औक़ात आपको इशारात दिए जाते हैं। जब आपको इशारात दिए जाते हैं तो सबसे पहले ज़ाहिर है आप मौजू का तारुफ करवाएंगे, उसके बाद आप उन इशारात के तहत जो है मजमून लिखेंगे। तो आज का जो हमारा मजमून है इसके 4 इशारात यानी 4 हेडिंग्स आपको दी गई हैं। खिदमत खल्क, बंदों से मोहब्बत, और इसी हेडिंग में यानी दूसरी हेडिंग में बंदों से मोहब्बत और खुदा से मोहब्बत दोनों को एक ही हेडिंग के तहत आपने बयान करना है। नंबर 3 जज्बा इशारो कुर्बानी, और उसके बाद सिला रहमी। तो जैसे जैसे जो जो इशारा या जो जो हेडिंग होगी उसके साथ साथ मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मजमून की एक खास तरतीब होती है। सबसे पहले हम मौजू का तारुफ करवाते हैं, उसके बाद उसके जो इशारात आपको दिए जाते हैं उसके या इशारात अगर ना दिए जाएं तो जो उसके चीदा चीदा पहलू हैं उस पर हम बहस करते हैं और आखिर में उसका हम नतीजा कलाम जो है वो बयान करते हैं। और अगर आपको कोई एक हेडिंग ऐसी दी जाए, कोई भी हेडिंग है, जैसे अब पहले तारुफ करवाएंगे तो अगर खिदमत खल्क के बारे में दिया है तो खिदमत खल्क के बारे में ही हम लिखेंगे। अब दूसरी हेडिंग जैसे है कि बंदों से मोहब्बत और खुदा से मोहब्बत, तो एग्जामिनर जब मार्किंग करता है, जैसे इसकी 4 हेडिंग्स है, अगर ये 10 नंबर का मजमून है तो हर हेडिंग के 2.5 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो जब अगर जो दूसरी हेडिंग है बंदों से मोहब्बत और खुदा से मोहब्बत, तो इसमें देखिए अगर आप पूरी की पूरी हेडिंग बंदों से मोहब्बत के बारे में लिख देंगे तो आपको 1.25 मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो आप 2 पेजेस की लिख दें, ठीक है, चाहे वो पैराग्राफ आप 2 पेजेस का लिख दें, लेकिन वो आपको 1.25। आपसे पूछा गया बंदों से मोहब्बत खुदा से मोहब्बत, तो चाहे आप एक पैराग्राफ लिखें 9-10 लाइनों का, 4-5 लाइनें आपने बंदों से मोहब्बत के बारे में लिखनी है, 4-5 लाइनें आपने खुदा से मोहब्बत के बारे में लिखनी है, ठीक है। तो नंबरों की तकसीम इस तरह से होती है। जैसे आप सवाल जवाब लिखते हुए सवाल को कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है ना। तो आप जैसे कि मैंने बताया कि मजमून का आगाज, और वैसे भी मजमून ये लिखा हुआ भी इसी तरह से है कि सबसे पहले मजमून की जो हेडिंग है उसका तारुफ ही है कि खिदमत खल्क असल में कहते किसे हैं। जी तो बेटा खिदमत खल्क, खिदमत से मुराद खिदमत या खल्क मखलूक को कहते हैं, यानी मखलूक की खिदमत। इसकी इंसान की अजमत का अंदाजा इस बात से होता है, यानी इंसान की अजमत यानी इंसान के मुकाम का अंदाजा इस बात से होता है कि उसके दिल में खल्के खुदा के लिए, अल्लाह ताला की मखलूक के लिए किस कदर दर्द मौजूद है। अब जो मैं दूसरे जुमले, चूंकि अब आपका बोर्ड का पैटर्न भी वो नहीं रहा, आपका 50% पे जो पेपर है, अब 9-10 का जो बोर्ड का ऑनवर्ड जो बोर्ड का पैटर्न है वो 50% अंडरस्टैंडिंग बेस पे है, ठीक है ना। तो यानी आपने खुद तफहीम करनी है। अंडरस्टैंडिंग को उर्दू में तफहीम कहते हैं कि खुद समझना है और अपने अल्फाज में लिखना है। लिहाजा कुछ चीजें जो कि आपके सामने पेज में वैसे लिखी हुई है लेकिन मैं उनको डिफरेंट अल्फाज में बोल रही हूँ, 2-3 तरह से बोल रही हूँ, तो इसका मतलब है कि आप उनको उस अल्फाज में भी लिख सकते हैं, अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंसान की अजमत या इंसान के मुकाम का अंदाजा इस बात से होता है कि उसके दिल में अल्लाह ताला ने खल्के खुदा यानी अल्लाह ताला की मखलूक के लिए किस कदर दर्द पैदा किया है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात यानी तमाम मखलूकात से अफजल, इवन के अल्लाह ताला ने इंसान को जो है फरिश्तों से भी अफजल बनाया है, ठीक है। वो मखलूक बनाया है जिसको फरिश्तों ने सजदा किया है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। अपने लिए तो सब जीते हैं मगर असल जिंदगी का मकसद ही यही है कि हम दूसरों के काम आए। अमली तौर पर समाजी फलाह बहबूद का काम वाकई इंसानियत की आला मिसाल है, यानी प्रैक्टिकली आप लोगों की, समाज कहते हैं मुआशरे को, ठीक है, समाजी फलाह बहबूद कहते हैं भलाई के, मुआशरे के लोगों के साथ भलाई करना वाकई इंसानियत की आला मिसाल है।
खिदमत खल्क से यानी लोगों की खिदमत करने से। ये खिदमत खल्क के लफ्ज को आप एज इट इज लिखेंगे, कहीं कहीं आप मखलूक की खिदमत, लोगों की खिदमत का अल्फाज यूज कर सकते हैं। से दिलों को इत्मीनान और सुकून हासिल होता है और दुखी दिलों की दुआएं आखिरत को संवारती हैं। अब इसमें एक हवाले का शेर है, यही है इबादत यही दीनो ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। ठीक है, अल्लाह ताला ने देखे ना कुरान पाक में भी फरमाया कि जो हमारे हुकूक अल्लाह ताला से मुतल्लिक हैं, ठीक है, जो जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तो अल्लाह ताला वो अल्लाह ताला पर है कि हुकूकुल्लाह तो माफ हो सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम नमाज ना पढ़ें या जो है वो नेकी के काम ना करें, लेकिन वो हकूकुल्लाह जो है वो अल्लाह ताला से रिलेटेड है। तो हकूकुल्लाह में तो जो कोई अगर कमी पेशी हो जाए तो वो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो रहीम गफूर रहीम है, वो माफ कर सकती है। लेकिन हुकूकुल इबाद जो है वो तब तक माफ नहीं हो सकते कि अगर आपने किसी के साथ कोई ज्यादती की है, किसी की हक तलफी की है, तो वो तब तक माफ नहीं होंगे जब तक कि वो शख्स माफ ना करे आपको। ठीक है, तो लिहाजा हमारी इबादत, हमारा दीन, हमारा ईमान हमें यही सिखाता है कि हम इन दूसरों के काम आए। यही है इबादत यही दीनो ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा शेर है, लिहाजा आपको याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इशारा, यह हेडिंग नंबर 2 है, बंदों से मोहब्बत खुदा से मोहब्बत। अल्लाह ताला ने इंसान के जिम्मे 2 फराइज लगाए, एक उस मालिके कुल की अतात यानी अल्लाह ताला ने अपनी अतात का हुक्म दिया है, और दूसरा उसके बंदों से प्यार, यानी एक हकूकुल्लाह और दूसरा हकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में अगर कोई कोताही हो जाए तो अल्लाह गफूर रहीम है, वही बात जो भी मैंने की, वो माफ कर सकता है। लेकिन हुकूकुल इबाद का अगर जुर्म सरजद हो जाए तो वो माफ नहीं होगा। अल्लाह ताला को अपनी तमाम मखलूक बहुत प्यारी है, इसलिए उसके बंदों से प्यार और हमदर्दी करेंगे तो अल्लाह भी खुश होगा। रब इंसान के दिलों में बसता है, इसलिए किसी के दिल को तोड़ना, किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को तकलीफ देना, किसी की दिल आजारी करना, ये अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लिहाजा अगर आप अल्लाह ताला की मखलूक से प्यार करेंगे, हमदर्दी करेंगे, तो अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा हसना की रोशन मिसालें हमारे सामने हैं, जिन पर चलकर एक मुसलमान मुखलिस, जानिसार और इसार पसंद बनकर दीनों दुनिया में नेकी कमाता है। अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, हयात तैयबा से हमें एक भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से बदला लिया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोगों ने पत्थर फेंके, तरह तरह की अजियतें की दी, आपके रास्ते में कांटे बिछाए, आप पे कूड़ा करकट फेंका, लेकिन आपने हर एक का जवाब हुस्न सलूक से दिया, सब्र का मुजाहिरा किया, बर्दाश्त का मुजाहिरा किया, और जो है कभी किसी की दिल आजारी नहीं की। तो इसमें हवाले का शेर है, करो मेहरबानी तो महले जमी पर खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। यानी अगर हम दुनिया में लोगों के साथ मेहरबानी का रवैया इख्तियार करेंगे, लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएंगे, माफी का अंदाज अपनाएंगे, तो क्यामत के दिन अल्लाह ताला हम पर जो है मेहरबानी फरमाएगा, हमारे साथ माफी का मामला फरमाएगा। जाहिर है इस्लाम बदला तो इस्लाम में जायज है, लेकिन ये भी कहा गया है कि माफ कर देना बदला लेने से ज्यादा अफसल है। लिहाजा अगर आपके साथ कोई ज्यादती करता भी है तो कोशिश करें कि सब्र का मुजाहिरा करें और माफ करें। जज्बा, तीसरी हेडिंग है जज्बा इसारो कुर्बानी। हमारे माशरे में बेशुमार रहम दिल ऐसे इंसान भी हैं जिनकी जिंदगी खिदमत खल्क के लिए वक्फ होती है। सबसे मेन मिसाल आपको समझाने के लिए, जैसे कि हम जानते हैं अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में, ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारी शख्सियात हैं, बल्कि इवन मैंने देखा है कि दूसरे कंट्रीज से आके दूसरे ममालिक के लिए कई बीमारियों के लिए, जैसे कि एक जो है खातून थी जो कि ये बर्स की बीमारी थी, उसके खिलाफ उन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान में इसके लिए अपनी वक्फ कर दी। तो बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जो अपनी जिंदगी जो है वो खिदमत खल्क के लिए वक्फ कर देते हैं। यानी वक्फ करना यानी अपनी जिंदगी जो है खिदमत मखलूक की खुदा के लिए जो है वो कुर्बान कर देना, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अब्दुल सत्तार ईदी, अंसार बरनी और दूसरे कई एक ऐसे नेक लोगों की है। साहिबे हैसियत लोग मदारिस मदरसा की जमा है, स्कूल को कहते हैं,
या जो दीनी मदारिस जहाँ पर के दीन की तालीम दी जाती है। साहिब हैसियत लोग मदारिस, कॉलेज, मोहताज खाने, यतीम खाने, अस्पताल और पनाह गाहें बनवा कर दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। माजूरों, मोहताजों के काम आना और यतीमों की सरपरस्ती करना बहुत बड़ी नेकी है। दुनिया के बेशुमार साइंसदानों, डॉक्टर, इंजीनियर, माहिर तालीम और असातिज़ा ने अपनी जिंदगी को इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर रखा है। आखिरी हेडिंग है सिला रहमी। सिला रहमी का मतलब है अपने जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके आसपास लोग हैं, उनके साथ आप हुस्न सलूक से पेश आएं। सिला रहमी के सबसे पहले हकदार हमारे वालिदैन हैं, जिन्होंने हमें दुनिया में रहने के काबिल बनाया। ठीक है, कि हम उनके साथ, सिला का मतलब होता है बदला देना, रहम, रहम के साथ, यानी रहम प्यार का सलूक करना। ठीक है, सिला रहमी के सबसे पहले हकदार हमारे वालिदैन हैं, जिन्होंने हमें दुनिया में रहने के काबिल बनाया। हमें चाहिए कि उनके हर दुख सुख और खास तौर पर उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बने। हर दुख और खास तौर पर, सॉरी ये दोबारा मैंने रिपीट कर दिया है कि उनके दुख सुख और खास तौर पर उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बने। रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना, अच्छा सलूक करना, पड़ोसियों की खबरगिरी करना, दीन की तालीमो तबलीग में हिस्सा लेना, यानी दीन की तालीम देना और दीन तबलीग करना, अशात करना, उसको फैलाना। दीन की तालीम और तबलीग दोनों लफ्ज आपने लिखने हैं। तालीम का मतलब है दीन की तालीम देना, दीन के मुतालिक बताना, और तबलीग करना, अशात करना, फैलाना, यानी दीन की तालीम देना, दीन सिखाना और उसको फैलाना, और बगैर किसी फर्क और इम्तियाज के हर वक्त हर एक की मदद के लिए तैयार रहना खिदमत खल्क है। ये नहीं, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में, ये मैं बार बार मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि आपने उनके बारे में सुना कि दुनिया में जहाँ कई जलजला, सैलाब या कोई आफत, तूफान, कोई इस तरह का हादसा पेश आया तो वो फौरन अपनी टीम को लेके वहां पहुंचे। तो हमें, हमारा दीन ये नहीं कहता कि आप मुसलमानों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आए, या ये कि आप अगर जो है कोई भूखा है और किसी को कपड़े की जरूरत है, कोई मजबूर है, बेबस है, किसी को और किसी मदद की जरूरत है, उसको इलाज की जरूरत है, तो उस वक्त आप उससे ये नहीं पूछेंगे कि तुम मुसलमान हो या नहीं। ठीक है, हमारा दीन जो है वो किसी फर्क और इम्तियाज के बगैर हर वक्त जो है हमें हर एक के लिए खिदमत खल्क के लिए तैयार रहने का हुक्म देता है। और खिदमत खल्क से मुराद सिर्फ इंसानों की खिदमत ही नहीं, मखलूक खिदमत खल्क, खिदमत का मतलब है खिदमत करना, खल्क मखलूक, मखलूक में सब मखलूक है, इंसान, चरिंद, परिंद और अल्लाह ताला की तमाम बनाई हुई मखलूकात। ठीक है, तो इससे मुराद सिर्फ इंसानों की खिदमत ही नहीं बल्कि तमाम चरिंद, परिंद और अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम मखलूक इसके दायरा कार में आती है। अल्लामा इकबाल का ये शेर तो हमें खिदमत खल्क के मानी क्या खूब समझाता है। दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। तो यानी अल्लाह ताला ने इंसान को दर्दे दिल के वास्ते, दूसरों की मतलब खिदमत के वास्ते, एक दूसरे के काम आने के वास्ते पैदा किया, वरना तात का लफ्ज अतात से है, इबादत, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे करो, कर से है, जैसे आप कहते हैं मैं ये काम कर सकता हूँ, तो करो कहते हैं फरिश्ते और बयां जिन। वरना अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को इबादत के लिए पैदा नहीं किया, इबादत के लिए तो फरिश्ते और जिन, बल्कि ये चरिंद, परिंद और जो जमादात, नबातात, हर चीज अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज है। हर चीज जो है वो अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करती है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के साथ साथ मखलूक की दुख दर्द में काम आने के वास्ते पैदा किया। लिहाजा अब मैं दोबारा शेर को रिपीट करूंगी तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां।